अमेरिका के बहुत खूबसूरत और दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जबरदस्त टेंशन है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की कल जैसी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एलए की मेयर कैरन बास ने कहा कि जो भी हिंसा करेगा, दुकानों को लूटेगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी। असल में माइग्रेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्होंने शोरूम्स लूटने शुरू कर दिए थे। 23 बड़े शोरूम्स में लूटपाट के बाद ही एलए की मेयर ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। हालांकि कर्फ्यू केवल ओल्ड एलए में 2.5 किलोमीटर की रेंज में लगाया गया है। कर्फ्यू लगाने के बाद एलए डाउनटाउन में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस वाले नेशनल गार्ड की मदद से प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद एलए में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला टूटने लगा है और अब गिने चुने लोग ही ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर आ रहे हैं उन्हें फौरन अरेस्ट किया जा रहा है। एलए से आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई। यहां पुलिस वाले सड़क से लावारिस आईफोन समेटते नजर आए। असल में दंगाइयों ने एप्पल के एक शोरूम से आईफोन्स लूट लिए थे, लेकिन कंपनी ने इन सब फोन्स को लॉक कर दिया। रिमोट से फोन में अलार्म बजने लगे और मैसेज आने लगे कि फोन तुरंत नजदीकी एप्पल शोरूम पहुंचाए जाएं। इसके बाद लुटेरे आईफोन सड़क पर छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस वालों ने ये फोन जमा किए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एलए के प्रोटेस्ट असल में अमेरिका पर हमला है। विदेशियों ने अमेरिका पर आक्रमण कर दिया है और इसलिए उन्होंने सेना भेजकर दंगे को कुचलने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि इमिग्रेंट्स ने एलए को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया था, अब वो उसकी सफाई कर रहे हैं। What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. As the entire world can now see, uncontrolled migration leads to chaos, dysfunction, and disorder. And you know what? They have it in Europe too. It's happening in many of the countries of Europe. They don't like it when I say it, but I'll say it loudly and clearly. They better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ट्रंप पूरे अमेरिका को आग में झोंक रहे हैं। वो सेना तैनात करके विरोधियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी और कैलिफोर्निया स्टेट ट्रंप की तानाशाही को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर चैलेंज करेंगे। Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles. ट्रंप पूरे लॉस एंजलिस में सेना का जाल बिछा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो केवल हिंसक और गंभीर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये उससे आगे की बात है। उनके एजेंट डिश वॉशर्स को, मालियों को, दिहाड़ी मजदूरों और दर्जियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सिर्फ कमजोरी है, कमजोरी जो ताकत की आड़ लेती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारे समुदायों की सुरक्षा नहीं कर रही, बल्कि वो हमारे समुदायों में डर पैदा कर रहे हैं और यही उनका असल मकसद है। कैलिफोर्निया अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हम अपने लोगों की ओर से, अपनी सारी जनता की ओर से ये संघर्ष जारी रखेंगे। अदालतों में भी हमने कल ही अमेरिका के एक बड़े शहर में डोनाल्ड ट्रंप की सेना तैनात करने के बेलगाम कदम के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की है। आज हमने कोर्ट से इमरजेंसी ऑर्डर जारी करने को कहा ताकि हम लॉस एंजलिस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के इस्तेमाल पर रोक लगा सकें। कैलिफोर्निया के गवर्नर अभी भी संविधान की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन को इशू बना रहे हैं, लेकिन एलए में पिछले 6 दिन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से लूटपाट हुई,
उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ज़्यादा ज़रूरी है हालत पर काबू पाना। और ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भेजकर, मरीज को भेजकर वही किया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर आई। पिछले एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप का खुला विरोध कर रहे इलॉन मस्क ने आज ट्रंप के साथ पैचअप के संकेत दिए। मस्क ने आज ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बोलते हुए वो कुछ ज्यादा ही बहक गए थे, अपनी पोस्ट में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा लिख दिया था और उन्हें इस बात का अफसोस है। इलॉन मस्क के इस ट्वीट को ट्रंप के साथ सीज फायर की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करते करते इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति के ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया था। मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से अमेरिका कर्ज में डूब जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म कर दी है, इस वजह से मस्क नाराज हो गए हैं। और इसके बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट और उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की वकालत शुरू की। जब ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके खत्म करने की धमकी दी तो मस्क ने कहा ट्रंप उनके सपोर्ट के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते थे। और इसके बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक केस में आरोपी बता दिया। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पैचअप कराने की कोशिश कर रहे थे और अब मस्क ने खुद अपनी हरकतों पर अफसोस जता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक करने को अपनी गलती माना है। मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड होती है। कुछ ही दिनों में मस्क को इसका एहसास हो जाएगा। आज इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया उससे क्लियर है कि मस्क को समझ आ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पैचअप के संकेत दिए हैं। लेकिन अब देखना यह कि ट्रंप इलॉन मस्क को माफ करते हैं या नहीं।